पिता हम धन्यवाद करते हैं इस गीत के द्वारा प्रभु जी, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह तू ही शाफी है, तू हमारे गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है, और बिन तेरे प्रभु परमेश्वर पिता कुछ भी नहीं प्रभु जी। खुदावन ये समय है प्रभु जी कि हम तेरे रूह के मसा को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरी और भी हुजूरी में आते हैं प्रभु जी। जब हम पिता परमेश्वर आखिरी वाणी को सुनने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्यारे राजा, उससे पहले प्रभु जी हमें और भी हमें आत्मा से भर मेरे पिता। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं करूंगा स्तुति, रूह से मैं तेरी छिपने की तू है जगह मेरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं। एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा, एक तेरी आवाज़ से यीशु मुर्दा लाज़र जी उठा, एक तेरी आवाज़ से यीशु जन्म का लंगड़ा चल पड़ा, एक तेरी आवाज़ से यीशु जन्म का लंगड़ा चल पड़ा। खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला है, खूब निराली शान है तेरी, रुतबा तेरा आला है। तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं, तेरी ही आवाज़ सुनूं मैं, हर पल मेरे नासरी। यीशु तू है शाफी, गुनाहों की माफी, बिना तेरे मैं कुछ भी नहीं करूंगा स्तुति, रूह से मैं तेरी छिपने की तू है जगह मेरी। Thank you, Shekinah worship team. शकाना वर्शिप टीम को धन्यवाद। And this is the time we are moving towards the last saying of Jesus Christ. समय है कि हम आखिरी वाणी प्रभु यीशु की जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। Very, simply we have gone forward. और बहुत ही साधारण तरीके से हम आगे बढ़ते गए। But you understand it from the perspective of Jesus when he was hanging on the cross. और आपको समझ है उस दृष्टिकोण से जब प्रभु यीशु क्रूस पे टंगा हुआ है। It's not easy, somebody who is hanging on the cross और ये आसान नहीं है उसके लिए जो क्रूस पे लटका हुआ है। and who is speaking all these things which were mandatory for the life of a human being. और वहाँ उस क्रूस पे चढ़ी हुई वो बातें कह रहा है जो उसके लिए बोलना अनिवार्य है। So the last saying, और जो आखिरी वाणी है, and I would like to call upon Sister Nandita to come forward. और मैं उसको बोलने के वचन के उस भाग को पढ़ेंगे। Please come forward and read. कृपया सामने आ जाइए। And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thee hands I commend my spirit. And having said thus, he gave up the ghost. और हिंदी में इस प्रकार से लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कहकर प्राण छोड़ दिए। So this is called a saying of obedience, or the word which is given for this saying is obedience of Jesus Christ. So इसमें हम देखते हैं यीशु मसीह के उस आज्ञाकारिता को लेकर। Thank you, Nandita. And
Pastor Prabhakar K. Tandi will come forward and share the revelation about the seventh saying of Lord Jesus Christ. और पास्टर प्रभाकर कांडी अब सामने आएंगे और इस आखिरी वचन के प्रकाशन को हमारे सामने हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। इससे पहले कि हम परमेश्वर के जीवते वचन में जाए, आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। Before we go into the word of the Lord Jesus Christ, bow down our heads and pray. धन्यवाद पिता इस समय के लिए जो आपने फिर से प्रभु राजा हम पर अनुग्रह करके अपने अनुग्रहकारी सिंहासन के पास आने का हियाव दिया है। Thank you, Lord Jesus, that this time you have given us so that we can come before in front of your throne. तब परमेश्वर जब हम क्रूस से कहे हुए उस सातवीं वाणी के बारे में मनन करते हैं, And Lord God, when we are about to study the seventh word that you have spoken from the cross, आपका जीवित वचन जो है प्रभु वो हमारे हृदय में बसने वाला होने पाए, so that your living word should be inside our hearts, और सभी वाणियों के उन सार तत्वों को प्रभु राजा हम ग्रहण करके अपने जीवन में आत्मिक उन्नति करने वाले बन सकें। and we can have the spiritual progress by accepting the 7 key words that we learned from those sayings. हालेलुया Hallelujah. यीशु के नाम में In the name of Lord Jesus. आमीन आमीन। Amen. Amen. इससे पहले कि मैं सातवीं वाणी के बारे में आपके सामने मैं परमेश्वर का जीवित कलाम रखूं, Before in front of you, I present the words of the Lord. जैसा कि हमने देखा पहली वाणी में लूका रचित सुसमाचार उसके 23 उसके 34वें पद में वहां पर लिखा हुआ है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। And we see in the first saying of the Lord Jesus from the cross in Luke 23:34, and said, Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. और इस वचन के द्वारा इस वाणी के द्वारा यीशु मसीह मानव जाति को इस बात को सिखाना चाहते हैं कि परिस्थिति आपके कितने भी बड़ी आपके विपरीत क्यों न हो, हमें उस विपरीत परिस्थिति में भी लोगों को क्षमा करने का हृदय या लोगों को क्षमा करने का हमारे अंदर में वो भावना होनी चाहिए। And by this saying, we can understand, we can learn the teaching that the Lord Jesus is giving to us, that in all the anti-situation, in all the differences, in all the pain, in all the suffering, we should have the heart to forgive others for their sins. यदि हम क्षमा नहीं करते हैं And if we don't forgive others और अपने विरोधी के समान ही व्यवहार करते हैं तो उस विरोधी व्यक्ति में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। and if we don't forgive our adversaries, then there will be no difference between us and our adversary. हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है हमें इस बात को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि हर एक परिस्थिति में हमें लोगों को क्षमा करना है, चाहे वो हमारा विरोध करे, चाहे वो हमारा कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। And by this, Lord Jesus has taught us that we have to forgive our adversaries, no matter the situation, whether he is a big enemy or a small enemy, we need to forgive him. अर्थात न्याय करना हमारे हाथ में नहीं है, न्यायी जो है वो परमेश्वर है, इसलिए हर एक बातों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। And it shows that the justice or the judgment is not in our hands. Only the Almighty God is the judge. So we need to forgive others. दूसरी वाणी जो है लूका 23 उसके 43 पद में कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। And the second saying is found in Luke 23:43, that today you will be with me in paradise. और यहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि वो डाकू जो क्रूस पर टंगा हुआ है यीशु मसीह के साथ में, उसने यीशु मसीह के राज्य को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशन प्राप्त करके देखा और यीशु से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी उस राज्य में सम्मिलित करना। And here we see that the thief that was hanged from the side of the Lord, by the Holy Spirit, he has seen the vision of the afterlife, and because of that he said to the Lord Jesus Christ that when you come in your kingdom, please have mercy on me. उसने अपने गुनाहों का अंगीकार किया And he confessed his sins, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार कर लिया अपने मन में। and he has accepted Lord Jesus as his savior.
और जैसे पतरस ने वहां पर कहा था, जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे मेरे बारे में क्या कहते हैं, उसने कहा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने उसको उत्तर दिया था कि ये मांस और लहू ने नहीं, वरन मेरे पिता की ओर से तेरे पास ये प्रकाशन आया। And when the Peter and Jesus spoke, and Lord Jesus asked Peter, "What others say about me?" and the Peter answered that you are the Son of the living God. That Jesus replied to him that it is not you, it is not blood or flesh that has given you this answer, but the Holy Spirit of the Lord has provided you with this answer. ठीक वैसे ही यहाँ पर इस क्रूस पर टंगे हुए डाकू के पास भी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का संदेश आया, और उसने यीशु को एक राजा के रूप में देखा, और उसने कहा, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सूझ ही लेना। Similarly, by the effect of the Holy Spirit, this thief has the vision, and he has accepted the Lord Jesus Christ as his savior. And then this thief replied to the Lord Jesus that when you come in your kingdom, please have mercy on me. यहाँ पर जो मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि वो डाकू इस बात को समझ गया था कि मैं परमेश्वर के राज्य से दूर हूँ, और मुझे परमेश्वर के राज्य में जाने की, सम्मिलित होने की, उसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। And here we see that this particular thief, he realized that he is away from the kingdom of God, and he need to be inside the kingdom of God. मेरे अजीजों, आज मुझे और आपको भी सोचना है कि हम किस राज्य में हैं। And my dear beloved, we need to understand, we need to think about in which kingdom we are living, हमारी सहभागिता किस राज्य में है। in which kingdom we have our fellowship. हालेलुया। Hallelujah. तीसरी वाणी जो है यूहन्ना 19 उसके 26 और 27 पद में मिलता है, जहाँ पे यीशु मसीह ने अपने उस प्रिय चेले से कहा और अपनी माता मरियम से कहा कि हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है, और अपने चेले से कहा कि ये तेरी माता है। And the third saying from the cross, we found it in Gospel according to John chapter 19 from 26 to 27, where it is written, and the Lord Jesus ordered his loving disciple about his mother for that disciple, women behold your son, and son behold your mother. यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि यीशु मसीह ने मानव जाति को परिवार की जिम्मेदारी का भी संदेश दिया। And here we learn that Lord Jesus has given the teaching of family to the humanity. इसलिए उसने जाने से पहले अपनी माता को एक सुरक्षित हाथ में समर्पित करना, एक सुरक्षित व्यक्ति के साथ में उन्हें जाने की अनुमति देना उसके लिए अच्छा लगा। And here we see that Lord Jesus has given the security, the protection of John to his mother, and he found it very important that there should be someone to take care of his mother. और वो इस बात को जानता था कि उसका प्रिय चेला जिससे वो प्रेम करता था यूहन्ना, उसकी माता का ख्याल रख सकता है, इसलिए उससे भी कहा ये तेरी माता है। And because he knew that his loving disciple John, he can take care of his mother, so that he commanded John to take care of his mother. इसलिए उसने अपनी माता की सारी जिम्मेदारी को अपने बाद अपने प्रिय चेले जिससे वो प्रेम करता था यूहन्ना के हाथ में सौंप दिया। That's why Lord Jesus gave all the responsibility of his mother to his disciple whom he loved very much, that is John, to take care of his mother. मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि यदि कोई व्यक्ति नीच करके अपने परिवार की, अपने घराने की चिंता नहीं कर सकता, तो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। My dear beloved, Paul said that someone who is not taking care of the responsibility of his family, he cannot enter into the kingdom of God. अब हमें सोचना है कि क्या वास्तव में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवार की चिंता और जिम्मेदारी को निभाने के योग्य हैं? Now we need to think, are we capable? Do we have the ability to take the responsibility of our family according to the scripture? वो परिवार के मेंबर जिन्हें परमेश्वर ने हमें सौंपा है, And all those family members that has been given to us by God. और चौथी वाणी है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के 46वें पद में कि एलोई एलोई लमा सबकतनी। And the fourth saying is found in Matthew 27:46. Elohi lama sabachthani. हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Oh my God, why have you forsaken me? यहाँ पर हम इस बात को देखने पाते हैं कि यदि पाप
हमारे जीवन में पाप हमारे जीवन में राज्य कर रहा है, तो निश्चित जाने कि हम परमेश्वर से दूर हैं। And here we see that if there is a sin in our life, that if there is a sin, then definitely we are away from the kingdom of God. और परमेश्वर जब हमसे दूर रहेगा तो किसी भी रीति से हम सुख और शांति और चैन का जीवन नहीं जी सकते। And if Lord God is away from us, then we will definitely not have a life of peace, not have a life of prosperity. यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप मानव जाति के पाप के कारण पिता और पुत्र के बीच में एक दूरी आ गई है। And here we see that because of the sins of humanity, there is a separation between father and son. लेकिन यीशु मसीह ने अपना बलिदान देकर इस दूरी को मानव जाति और परमेश्वर पिता के बीच में जो थी उसे खत्म कर दिया है। And by sacrificing his life, Lord Jesus has bridged this gap which was between Lord God and humanity due to sins. हालेलुया। Hallelujah. पांचवी वाणी है यूहन्ना 19 उसके 28 पद में कि मैं प्यासा हूँ। And the fifth saying is found in John 19:28, I thirst. यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि जैसा हमने सुना है कि यीशु मसीह जो है वो शारीरिक प्यास की बात नहीं कर रहा है, वो आत्मिक प्यास की बात कर रहा था, लेकिन वहां पर खड़े ही उसकी इस बात को नहीं समझ पाए और उससे सिरका पिलाया गया। And here we now know that this was not the physical thirst he was talking about, but the spiritual thirst. But those soldiers that was around the cross, they did not understand it, and they thought he is thirsty, so that he gave him vinegar. लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जब आप इस बात को समझ गए हैं कि यीशु मसीह उस क्रूस पर से जब कहता है कि मैं प्यासा हूं, इसका मतलब वो पानी के पीने की प्यास नहीं कर रहा है, वो आत्माओं के बारे में बात कर रहा है। And my beloved, now you understand this, that Lord Jesus Christ, is not talking about the physical thirst, but he is talking about the spiritual thirst. तो क्या आज हम अपनी आत्मा को उस यीशु को देने के लिए तैयार हैं? So are we ready to submit our soul, our spirit to the Lord Jesus Christ, ताकि उसकी प्यास जो है वो बुझने पाए, so that his thirst can be quenched? क्या आज हम संसार में भटकती भी, संसार में वो चाहूं और घूमती भी भटकती भी आत्माओं को उसके करीब लेकर आए और उसे समर्पित कर सकते हैं, ताकि उसकी प्यास जो है, जो उसने कहा मैं प्यासा हूं, जिन आत्माओं के लिए वो प्यासा है, वो उसकी प्यास बुझ सके? Can we submit all those spirit which is round about us, so that his quench for the righteousness, so that his thirst for the righteousness can be fulfilled? और एक छठवीं वाणी जो थी यूहन्ना 19:30 में, इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ। And the sixth saying from the cross was found in John 19:30, it is finished. मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह ने आपके बदले में वो सारे कामों को जिसे उसे करने के लिए पिता ने भेजा था पूरा कर दिया है, तो फिर आप कैसे बोलते हैं कि अभी पूरा नहीं हुआ करके? And when the Lord Jesus Christ has fulfilled all the work that was given to him by his Father, he has fulfilled it, then how can you say that it is not yet finished? लेकिन मेरे अजीजों, यीशु ने तो कहा कि पूरा हुआ। But my dear beloved, Lord Jesus has already spoken, it is finished. जिस कार्य के लिए उसे जगत में भेजा गया था, पिता ने जो जिम्मेदारी उसे दी थी, उस जिम्मेदारी को उसने पूरा किया है। The work that was appointed to him by Father, the responsibility that was given to him by the Father, he has finished it. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर ने एक योजना को बनाई है और मुझे और आपको भी एक जिम्मेदारी को दिया है। And my dear beloved, today the Lord God has made a plan for us. He has given a responsibility to us. लेकिन क्या हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जा रहे हैं? But are we fulfilling our responsibilities? हमें इस बात पर विचार करना है, सोचना है हमको कि जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, आज मैं जिंदों की जमीन पर जीवित क्यों पाया गया हूँ, इस जीवित होने के पीछे परमेश्वर की क्या योजना है, उस योजना को क्या हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं?
My dear beloved, we need to need to meditate on the fact that there is some responsibility that has been given to us by the Holy Father, and are we fulfilling those responsibility in this life? हालेलुया। Hallelujah. ये तो थे उन 6 वाणियों के बारे में। And these are all about the first 6 sayings of Lord Jesus Christ. अंतिम वाणी जो यीशु ने क्रूस पर से कहा, जिसे हम 7वीं वाणी कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ा समय व्यतीत करना चाहूंगा, मनन करना चाहूंगा। Now I'm going to meditate on the 7th saying of Lord Jesus from the cross. जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 46वें पद में। And it is found in the Gospel according to Luke, chapter 23, verse 46. उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। And it is written, he said, Father, into thy hands I commend my spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. यही चीज जो है अगर अपन देखेंगे तो वहां पे मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय के 50 पद में, मरकुस 15 अध्याय के 37वें पद में और यूहन्ना 19 अध्याय के 30 पद में यही बातें लिखी हुई है। लेकिन वहां पर इसका जो क्या बोलना चाहिए कि वाक्यांश जो है वो थोड़ा सा अलग है। And it is also written in Matthew 27:50, Mark 15:37, and John 19:30, but there are some differences in the languages. और यहाँ पर से लिखा हुआ है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। And it is written here that Lord God, into thy hands I commend my spirit, and then he gave up the ghost. इस पद में मैं आपको आपका ध्यान जो है वो 2 बातों की ओर ले जाना चाहूंगा। And through this verse, I'm going to give focus on 2 things. सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये जो कहा है कि हे पिता, And the first that I want to tell, the Lord Jesus has said, Father, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। that I commend my spirit into thy hands. उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा है, बड़े शब्द से पुकार कर कहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। And here Lord Jesus has shouted loudly and said that I commend my spirit. ये जो वाक्यांश है ना, अन्य मानव जाति के अन्य लोगों के शारीरिक मृत्यु से यीशु मसीह के इस शारीरिक मृत्यु को अलग करता है। And this particular incident, this particular sentence separate the death of an ordinary human being from the death of Lord Jesus Christ. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि उसने पिता को पुकारा है। Because he has cried, he shouted towards the Father. और कहता है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। And then said, into thy hands I have given my spirit. हालेलुया, Hallelujah. अगर हम यहाँ पर, जैसे मैंने आपको कहा कि 2 बातों की ओर मैं आपका ध्यान खींचूंगा, तो पहली बात जो है उसने पुकार कर कहा, बड़े शब्द से पुकारा है। And as I told you that I am going to focus on 2 things, and the first thing is that he cried with a loud voice. और यदि अपन मरकुस और मत्ती को देखते हैं तो मरकुस 15:37, मत्ती 27:50 को देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया है। And if we see in Matthew chapter 27:50 and Mark 15:37, it is written there that he shouted, he cried with a loud voice. चलिए देखते हैं, पहली बात जो है वो लिखा है कि पुकार कर कहा, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है लूका में लिखा है बड़े शब्द से पुकार कर कहा। And the first thing that I am about to teach you is, which is written in Luke 23, that Jesus has cried with a loud voice. यहाँ पर पुकारने का मतलब क्या है? And what we understand by this crying out. जब एक व्यक्ति जो है किसी को पुकारता है, उसका मतलब यह हो कि वो उससे याचना कर रहा है, उससे विनती कर रहा है। And here we see that when someone calls out with a loud voice, cried with a loud voice, means that he is in some way praying to that person. जब एक व्यक्ति वेदनाओं से इतना ज्यादा
कहना चाहिए कि क्या बोलना चाहिए कि जब उसके अंदर में वेदना या दर्द जो है उसकी सहन शक्ति से बाहर होने लगता है ना, तब वो व्यक्ति जो है किसी को पुकारता है। And we see that if when someone is suffering with so great a pain that it is beyond his capacity, his and beyond his capabilities, then only that person shout with a loud voice. यहाँ पर भी हम इस बात को देखने पा रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मानव जाति के पाप को लेकर के, पाप के बोझ को अपने ऊपर उठा करके क्रूस पर टंगा हुआ है, और उस बोझ का भार जो है वो अब उसके सहने से बाहर हो रहा है। And here we see that Lord Jesus is hanging on the cross and he has all the burden of the sins of humanity on himself. And now this burden is about to go beyond his capacity. क्योंकि पिता ने भी उसे छोड़ दिया है। Because his Father, Lord God Almighty, has also forsaken him. जब पिता ने मानव जाति के पाप के कारण उसे छोड़ दिया है, इसका मतलब अब यीशु मसीह एक सामान्य मनुष्य के समान बन करके मनुष्य जाति के पाप का बोझ उठा रहा है। And because the Lord Almighty has already forsaken him, because of that, Lord Jesus has become an ordinary human being like us, and now he is under the burden of the sins of humanity as a normal human. जो कि एक सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। And we know that it is impossible for an ordinary human being. खुद के भार को उठाकर चलना, खुद के भार को लेकर के चलना, खुद के भार को उठा करके दौड़ना चलना तो एक मनुष्य के लिए असंभव हो जाता है। तो यहाँ पर तो सारे मानव जाति के गुनाह के भार को लेकर के यीशु मसीह क्रूस पर टंगा हुआ है। It is nearly impossible for a man to walk with his own burdens, to run with his own burden, and here Jesus is carrying the whole burden of humanity. अब वो सारी बातें उसकी सहने की शक्ति से बाहर हो चुकी है। And by this point, all this suffering, all this burden has gone beyond his capacity. इसलिए वो पिता को पुकार रहा है। And now, that's why he is now crying and shouting to the Lord. लेकिन दूसरी ओर जब हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय के 50 पद में और मरकुस 15 उसके 37 पद में, इन दोनों स्थानों पर लिखा हुआ है कि बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिया। And if we see in Matthew and in Mark, here we see that it is written that he cried, he shouted with a loud voice, and then he gave up his ghost. मित्रों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि चिल्लाना और पुकारना, इन दोनों शब्दों में एक बड़ा अंतर है। And my dear beloved, I want to tell you there is a difference between crying out loud and shouting out loud. और इन दोनों शब्दों का प्रयोग भी अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। And both of these words, both of these phrases are used in different scenarios. जब एक व्यक्ति वेदना या दर्द से व्याकुल हो जाता है, तब वह किसी को पुकारता है। And when someone is filled with pain and suffering, then only he or she cried out with a loud voice. और जब उसकी याचना या उसकी विनती या उसकी पुकार नहीं सुनी जाती, तब वो चिल्लाने लगता है। And when his all of his prayers and all of his request is rejected, then only he started to shout. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने पहले पुकारा है पिता को, पिता से विनती किया है, पिता से याचना किया है, और उसके बाद हम देखते हैं नीचे लाइन पे आकर के देखते हैं कि वो बड़े शब्द से चिल्लाकर, और यूहन्ना बोलता है सर झुका करके उसने अपने प्राण को त्याग दिया। Here we see that first Lord Jesus requests his father, and after that he started to shout. And in the Gospel of John, it is written there that he also bowed his head. इस प्राण त्याग दिया, इसको मैं थोड़ा सा बाद में लूंगा, लेकिन इन दोनों बातों के बीच में जो घटना हुई है, पुकारना और चिल्लाना, इन दोनों बातों के बीच में जो घटना हुई है वो है कि उसने अपनी आत्मा पिता के हाथ में सौंप दिया। And about giving up his ghost, I'm going to tell you afterward, but I want to focus on the event that has happened between requesting to the Lord and from the request to the shouting. बहुत सारे लोग यहाँ पर सोचते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
And in between these two events, he has given his soul to the Lord, to God Almighty. और बहुत से लोग जब यहाँ पर आत्मा शब्द को देखते हैं तो वो ये सोचने लगते हैं कि निश्चय ये जो आत्मा शब्द है ये आत्मा जो है ये पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा है। And many people think when they talk about this verse that the spirit, the word spirit which is written here is about the Holy Spirit. लेकिन मेरे अजीजों यहाँ पर एक ध्यान से देखिए कि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी आत्मा, And we need to focus on one thing that it is written here that Lord Jesus said, I am giving my own spirit. अपनी आत्मा, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर यीशु ने उस आत्मा के लिए जिसे वो पिता के हाथ में सौंप रहा था स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। And here we see that he has used a feminine verb, feminine adjective to signify the spirit. और यदि आप इंग्लिश वर्जन की ओर जाएंगे तो इंग्लिश वर्जन में वहां पर जो स्पिरिट शब्द दिया गया है उसका आरंभिक शब्द जो है वो स्मॉल एस है। And in the English version, if you see that the word spirit which is written over there, the first alphabet is not written in capital. हालेलुया। Hallelujah. इसका मतलब यह साफ है कि यीशु मसीह उस मानवीय जीवात्मा को परमेश्वर पिता को सौंपने जा रहा था। And it is very clear to us that Lord Jesus is submitting the human spirit to the Lord Almighty. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. उसने उस आत्मा को, उस जीवात्मा को जो उसके मानव शरीर में था उसे वो परमेश्वर पिता को देने जा रहा था। And he was about to submit the human spirit that he has to the Lord Almighty. इसलिए कई लोग जैसा सोचते हैं कि ये पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा है, पवित्र आत्मा के बारे में नहीं बोल रहा है यीशु यहाँ पर। यीशु उस शारीरिक आत्मा, उस मानवीय आत्मा के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। And it is not like that he is submitting the Holy Spirit like many thought, but he is giving the human spirit that he has to the Lord Almighty. क्योंकि बाइबल में जहां भी आप यदि नए नियम में जहां भी पढ़ेंगे, बाइबल में कहीं पर भी आप पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा को हमेशा पुल्लिंग के द्वारा संबोधित किया गया है। Because if you read anywhere in the New Testament, the Holy Spirit is always given as a masculine adverb. और वहां पे जब हम इंग्लिश वर्जन में देखते हैं तो इंग्लिश वर्जन में वहां पर हमेशा स्पिरिट में स्टार्टिंग वर्ड जो है एस वो है और एच जो है वो भी कैपिटल है। And we can see also that always in the New Testament, whenever there is the incidence of Holy Spirit, the H of the Holy and the S of the Spirit is always written in capital. और इन दोनों बातों के बीच की घटना ये है कि यीशु ने अपनी उस मानवीय आत्मा को पिता के हाथ में सौंप दिया। And this was the incidence in between both of those things, that he has submitted his human spirit to the Lord Almighty. आज मेरे अजीजों, आप अपनी आत्मा को किसके हाथ में सौंप रहे हैं? My dear beloved, today, in which hand you are submitting your human spirit to? आज अपनी आत्मा को किसे देना चाहते हैं आप? And to whom you want to give your spirit? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे अजीजों, आज भी समय है, अभी भी समय है कि आप अपनी आत्मा को उस पिता के हाथ में सौंप दें। My dear beloved, now is the time. We still have the time so that you can submit your spirit to the Lord Almighty, जिससे आपकी आत्मा उस दिन के लिए सुरक्षित रहने पाए। so that your spirit would be protected for the day of judgment. और उसके बाद पिता के हाथ में सौंपने के बाद उसने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण त्याग दिया। After submitting his spirit to the Father Almighty, he shouted with a loud voice and gave up his ghost. और इंग्लिश वर्जन इसको डिसमिस बोलता है। And in English version, it is written as dismissed. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. डिसमिस का जो कहना चाहिए कि ग्रीक वर्ड जो है, यूनानी शब्द जो है वो एपीएमी है। And the Greek word of this dismiss is epiemi. और इस क्या बोलना चाहिए कि इस आत्मा के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उसका अर्थ है जीवात्मा, रूह या प्राण। And the word which was used for the spirit is the spirit of the soul, or the spirit of the body.
और जब हम देखते हैं डिसमिस को थोड़ा सा आगे जा करके देखते हैं जिसका यूनानी शब्द अपिएमी है। And if we see the word dismiss in Greek, which is the word epimi, APHIEMI, APHIEMI, तो इसका मतलब यदि आप देखेंगे तो इंग्लिश में जो इंग्लिश अर्थ आता है उसको यदि आप देखेंगे और उसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो उसका मतलब होता है कि जैसे एक पति जो है अपने पत्नी को त्याग पत्र देकर त्याग देता है। and if we see the meaning of this word epimi in English, is like the example of that expression is like when a husband gives a letter of divorce to his wife. लेकिन मेरे अजीजों यीशु मसीह ने अपने आत्मा के साथ ऐसा नहीं किया। But my dear beloved, Lord Jesus has not done like this with his spirit. बाइबल हमें बताती है यूहन्ना 10 उसके 18 पद में, The Bible tells us in John chapter 10 verse 18. यीशु ने कहा कि मैं अपनी इच्छा से अपना प्राण देता हूँ, इसे देने और लेने का अधिकार मेरे पास में है। और उसने कहा कोई मनुष्य, कोई भी व्यक्ति, कोई दूसरा मुझसे मेरे इस प्राण छीन नहीं सकता। It is written here that it is I which is about to submit the spirit to the Lord Almighty, and it is in my power whether to give it or not, and no man can take away it from me, and I lay it myself. क्या कोई उससे नहीं छीन सकता है। And no one can snatch it from him. लेकिन आज मेरे अजीजों, हम अपने जीवन के बारे में सोचें, हम अपनी आत्मा के बारे में सोचें। But dear beloved, we need to think about our spirits, about our souls. कि हम अपनी आत्मा को किसे सौंप रहे हैं। That to whom we are submitting our spirit to. क्या हम एक पति के समान अपनी पत्नी को त्याग पत्र देकर सदा के लिए त्याग देता है, अपनी आत्मा के बारे में निश्चित रहकर उसे त्याग दे रहे हैं। Like a friend gave a letter of divorcement to his wife and then gets separated from her. Similarly, are we in the mind of peace of mind that we are not thinking about our spirit? या फिर हम अपने आत्मा को पिता के हाथ में सौंप रहे हैं ताकि उसे पुनः प्राप्त कर पाए। Or we are submitting our spirits to the Lord Almighty so that we can again receive it from Him. आज हमें स्वयं को विचार करना है। This we need to think ourselves. ये जो अभिव्यक्ति है, ये वाक्यांश जो है कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मेरे अजीजों, आज मैं और आप अपनी आत्मा किसके हाथ में सौंप रहे हैं, इस पर विचार। And the phrase which is written here that I am submitting my spirit to you, we need to think for ourselves that to whom we are submitting our spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। Now let us bow down our heads and pray. परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हम Lord God, सबों को आशीषित करे। Lord God, according to Scripture, bless us. हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी मास्टर। सर्वशक्तिमान सामर्थी प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु राजा, जब हमने प्रभु सातवीं वाणी पर मनन किया प्रभु राजा। हाँ यीशु, ओ राजाओं के राजा प्रभु जी, हम अपनी आत्मा को प्रभु तेरे उस पवित्र आत्मा के साथ एक करना चाहते हैं। इसलिए आज के इस दोपहर में ओ प्रभु राजा, हम अपनी आत्मा को पिता तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, ग्लोरी मास्टर। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Almighty God, all powerful, all loving God, today we give our spirit to you. We give our spirit and soul to you, my Lord. As according to this scripture, we have learned that now it is the time we need to give, we need to submit our souls to you, Lord Almighty Father. हम पर अनुग्रह करना प्रभु, Please bless us, my Lord. Have mercy on us. जिससे हम पिता तेरे करीब आकर के अपने आत्मा, प्राण, शरीर को केवल और केवल तुझे दे सके, क्योंकि ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है। So that my Lord God, we can submit our soul, our spirit, our body to you, my Lord God, because everything is yours. क्योंकि आज हम जिंदों की जमीन पर जीवित पाए जाते हैं, यह भी पिता आपकी दया और करुणा का फल है। Because it is your mercy, it is your grace that we are found on the land of living. इसलिए आज मैं बुद्धि और समझ और ज्ञान दी कि हम अपनी आत्मा किसे दे रहे हैं, किसे सौंप रहे हैं,
हम अपनी आत्मा की जिम्मेदारी किसको दे रहे हैं, इसे हम जानने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा बढ़ाई कर सकें। Give us knowledge and give us the mind so that we can decide, so that we can think to whom we are submitting our spirit, whether to you, my Lord Almighty, or to someone else. सारी बातों में आपको महिमा मिले। In all the things, all glory be to you, my Lord. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। In the name of Lord Jesus, we pray this. आमीन, आमीन।